नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग लुसेंट बुक का प्रेस्टिक सेट करने वाले हैं और मेरा चैप्टर है सेकेंड नंबर चैप्टर शास्त्रीय नृत्य एवं शैलियाँ। तो अब हम इस क्वेश्चन को लाइन बाय पढ़ते हैं और समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं लुसेंट बुक का प्रेस्टिक सेट करने वाले हैं और मेरा चैप्टर है शास्त्रीय नृत्य एवं शैलियाँ। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नमस्कार दोस्तों, आज मैं लुसेंट बुक का प्रेस्टिक सेट करने वाले हैं और मेरा चैप्टर है सेकेंड नंबर शास्त्रीय नृत्य एवं शैलियाँ। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे तो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अच्छे से क्वेश्चन को देखते चलिए और लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसका जवाब देने के आप लोग कृपया करेंगे। तो चलिए अब हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। मेरा प्रश्न है, देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य शैली है। उत्तर भारतीय के नृत्य शैली कौन सा है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो कथक उत्तर भारत के नृत्य शैली है। ठीक है, देखो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की लोक नृत्य है। बताओ सो कुचिपुड़ी किस राज्य की लोक नृत्य है? तो ये हमारा कौन सा है? आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। ठीक है, चलो अब थर्ड नंबर प्रश्न पर आते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न बोला है कि मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई। मोहिनी अट्टम नृत्य की शैली किस राज्य से हुई? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा है? तो केरल राज्य इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न फोर्थ नंबर क्वेश्चन को जवाब आप लोग बताएंगे कि केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। केरल में कौन सा सर्वाधिक प्रचलित नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? तो हो जाएगा कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो केरल के। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 का बी। देखो 5 नंबर क्वेश्चन, भरतनाट्यम दक्षिण भारत में डॉट का एक शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम दक्षिण भारत में डॉट कहाँ का लोक नृत्य है? तो हमारा हो जाएगा भरतनाट्यम कौन चीज़ का है? तमिलनाडु लोक नृत्य है। तमिलनाडु का लोक नृत्य है भरतनाट्यम। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 5 का बी। देखो अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि कथक भारत के किस भाग का लोक नृत्य है। बताओ सो कथक भारत के किस भाग का लोक नृत्य है? तो हमारा हो जाएगा, देखो उत्तर पूर्वी भारत यह हमारा नहीं होगा, दक्षिण भारत यह भी हमारा नहीं होगा, पूर्वी भारत यह भी हमारा नहीं होगा, उत्तर भारत इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो उत्तर भारत का लोक नृत्य है कथक। चलो अब अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर क्वेश्चन। देखो 7 नंबर क्वेश्चन को आप लोग अच्छा से पढ़ के जवाब दीजिए। देखो भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है नहीं, यह है तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश के है। और कथकली कहाँ के है? केरल के। कथक तमिलनाडु,
देखो कथकली कहाँ के हैं, तो कथकली है केरल के, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये सही है। कथकली है कहाँ के, तो केरल के, तो हमारा ऑप्शन 7 का सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलो इसी तरह एक और प्रश्न है, कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। देखो सुमेलित नहीं है, तो देखो भरतनाट्यम कहाँ के है, तमिलनाडु का है, यह सही है। कथकली कहाँ के है, कथकली देखो कथकली केरल का है, इसमें है कर्नाटक, ये हमारा गलत है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा 8 का बी बिल्कुल सही। ओडिसी कहाँ के है, उड़ीसा के, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से 8 का बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलो अब अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर क्वेश्चन। देखो 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कथकली नृत्य किस राज्य से संबंध है। कथकली नृत्य कहाँ के है, तो आप लोग भी उस बेर से हम बताते आ रहे हैं कि कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, तो केरल के है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये इसका सही जवाब। देखो अब 10 नंबर प्रश्न, शास्त्रीय नृत्य शैली क्या, देखो फिर से आओ, बोला है क्वेश्चन कि शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई। बताओ सो शास्त्रीय नृत्य की शैली भारत के किस राज्य में हुई, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा कहाँ का, तो असम का, असम राज्य का है शास्त्रीय नृत्य शैली, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 10 का भी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न पर आते हैं। देखो अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी परंपरा की विरासत से नहीं है। देवदासी परंपरा की विरासत से नहीं है, हमको बताना है। तो देखो भरतनाट्यम ये देवदासी नृत्य की परंपरा से है, तो यह नहीं होगा। कुचिपुड़ी देवदासी परंपरा से संबंधित है, यह भी नहीं होगा। ओडिशा देवदासी नृत्य परंपरा से संबंधित है, यह भी नहीं होगा। देखो देवदासी परंपरा के नृत्य से नहीं है बोला है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मणिपुरी। यह तीनों देवदासी परंपरा से संबंधित है, यह मणिपुर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 11 का बी। अब देखो अगला प्रश्न बताने के पहले मैं आप लोगों से एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी आप लोग को पढ़ने में इंटरेस्ट लग रहा है तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो ताकि हमें भी पढ़ाने में बहुत ही अच्छा लगे, ठीक है। और अपने दोस्त के पास भी शेयर एक बार कर दो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन है कि मुखौटा नृत्य, देखो मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो मुखौटा कहाँ के है, तो मुखौटा हमारा कहाँ का है, तो कथकली का है। मुखौटा कहाँ के है, कथकली का, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, 12 का ए हो जाएगा। मुखौटा कहाँ का है, कथकली का है। देखो 13 नंबर प्रश्न, सादीर नृत्य शैली का प्राचीन नाम क्या है। सादीर नृत्य शैली का प्राचीन नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से बताएंगे, आप लोग खुद से इसका जवाब बताएंगे कमेंट में कि क्या होगा। देखो 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न है कि किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। मुखौटे का प्रयोग किया जाता है किसमें, मुखौटे का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, तो कथकली में प्रयोग किया जाता है, तो हमारा 14 का बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो 15 नंबर क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने
किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया है? देखो इस क्वेश्चन को एक बार हम और पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को समझ में अच्छा से आ जाए, ठीक है। देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया है? किस नृत्य को केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया है? कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर। तो उस नृत्य का नाम क्या है? तो उस नृत्य का नाम है कथकली। उस नृत्य का क्या नाम है? कथकली। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 15 का बी, इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य नहीं है? देखिए भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो देखो शास्त्रीय नृत्य हमारा कथक हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, लेकिन भांगड़ा यह नहीं है, भांगड़ा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 16 का ए, इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से फटाफट से उत्तर बताइए कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? देखो इस प्रश्न को हम थोड़े पहले बताए हैं, देवदासी परंपरा से संबंधित नहीं था, लेकिन इसमें बोला है कि देवदासी परंपरा से संबंधित है। तो कौन सा है? वह कौन सा है? तो वह कौन सा है? देखो चक्यारुंतु यह नहीं होगा, ओट्टयंतुलन यह भी नहीं होगा, मोहिनीअट्टम। देवदासी परंपरा से कौन संबंधित है? मोहिनीअट्टम। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 17 का बी, इसका राइट जवाब। चलो 18 नंबर क्वेश्चन को आते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है? बताओ सब, एकल नृत्य कौन नहीं है? एकल नृत्य नहीं है। तो देखो भरतनाट्यम एकल नृत्य है, कुचिपुड़ी एकल नृत्य है, मोहिनीअट्टम एकल नृत्य है, लेकिन ओडिशा एकल नृत्य नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। चलो अगला प्रश्न आते हैं। देखो 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? बताओ सो, गरीबों की कथकली के रूप में जाना जाता है किसको? किसको जानते हैं हम? तो देखो मोहिनीअट्टम को नहीं, कुटियाट्टम को नहीं, ओंटुंतलम को हाँ। इसका 19 का बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। चलो 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे बड़ी प्राचीन शैली कौन सी है? सबसे प्राचीन शैली हमको बताना है से कौन सी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम सबसे प्राचीन नृत्य है। चलो 21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न को आप लोग थोड़ा पढ़ के आंसर बता दीजिए से क्या होगा कि निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? शास्त्रीय रूप कौन सा है? कौन सा नृत्य का शास्त्रीय रूप है हमको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो कौन सा होगा? देखो भांगड़ा नहीं होगा, गिद्दा नहीं होगा, छऊ नहीं होगा, मणिपुरी होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 21 का डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलो 22 नंबर प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा से भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो देखो इसका जवाब हो जाएगा भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, कथक भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा भारतीय नृत्य। चलो 23 नंबर प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न की आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। आंध्र प्रदेश का
क्लासिकल नृत्य क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कहो या शास्त्रीय नृत्य कहो तो कौन सा हो जाएगा? कुचिपुड़ी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 23 का डी। चलो 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई है? देखो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़ के सब जवाब दीजिएगा कि किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई है, वह हमको बताना है। तो देखो भरतनाट्यम का हुआ है, कुचिपुड़ी का हुआ है, कथकली का हुआ है, लेकिन शास्त्रीय को दक्षिण भारत में उत्पत्ति इसका नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखो 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है कि नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत में हुआ है? पूर्वी भारत में किसका उद्गम हुआ है? पूर्वी भारत में किसका उद्गम हुआ है? तो देखो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मणिपुरी। मणिपुरी उद्गम पूर्वी भारत में हुआ है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। डी का राइट उत्तर हो जाएगा। चलो 26 नंबर प्रश्न। देखो 26 नंबर प्रश्न को आप लोग थोड़ा पढ़ के इसका जवाब आप लोग बता देंगे तो बूझ जाएंगे से मेरे पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो बोला है 26 नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो देखो हमको सही उत्तर चुनना है। देखो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है? देखो उड़ीसी का है। कथक है उत्तर प्रदेश का है। तो अब हमको इस कूट में हमको मिलाना है। देखो तो इस कूट को हमको मिलाना है। देखो हम कूट को मिलाएंगे। बोले कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का था, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, उड़ीसा को। देखो एक का कौन है? 4। तो एक का हम 4 देखेंगे। एक का 4 इसमें है, एक का 4 है इसमें है। अच्छा बी का कितना है? बी का 3। तब देखो बी का 3 है। अच्छा सी का कौन सा है? 2। सी का है 2 है तो सी का 2। और 4 का कौन है? 1। तो 4 का 1 है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलो इसी तरह 27 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों को पढ़ के और जवाब बताइए। देखो 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित का मेल करे। देखो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कथकली कहाँ के है? केरल का है। उड़ीसा कहाँ के है? उड़ीसी के है। तो चलो अब हम मिलान करते हैं। अब कूट में हम देखते हैं। कूट में देखते हैं। देखो एक का कौन है? 4। तो एक का 4। अच्छा बी का कितना है? बी का है 3। तो बी का 3 है। देखो बी का 3 है। अच्छा सी का कितना है? सी का है 2। तो सी का 2। और डी का कितना है? 1। तो डी का 1। इसका भी आंसर हो जाएगा ए। 27 का ए इसका भी राइट उत्तर हो जाएगा। चलो 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? मुगल परंपरा से प्रभावित है कौन सा है? भरतनाट्यम है कि कथकली है कि कथक है कि मोहिनीअट्टम है? तो इसका जवाब आप लोग खुद से बताएंगे क्या हो जाएगा। तो देखो मुगल परंपरा से संबंधित है कौन सा? कथक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी का राइट उत्तर। चलो 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न है कि जागोई और चलोम किस शास्त्रीय के 2 भाग है? बताओ जागोई और चलोम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 मुख्य भाग है? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा मणिपुरी इसका हो जाएगा। देखो 30 नंबर प्रश्न है, रुक्मणी देवी अरुंडेल
निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? रुक्मानी देवी अरुंडेल किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। किस चीज़ से संबंधित है? भरतनाट्यम से। तो हमारा ऑप्शन देखो, हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। हमारा ऑप्शन हो जाएगा रुक्मानी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम से संबंधित है। चलो अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न। कुचिपुड़ी भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस प्रकार से संबंधित है? कुचिपुड़ी किस प्रकार से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? कर्नाटक संगीत से संबंधित है। तो चलो मेरा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ अगर आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल है एग्ज़ाम रेडी को आप लोग सब्सक्राइब करके मेरे परिवार में जुड़ जाइए और डेली आप लोगों को जीके, जीएस और मैथ रीजनिंग प्रेस्टिक सेट इत्यादि मैं इस चैनल पर कराता हूँ। तो आप लोग डेली यहीं से आकर पढ़िए और समझिए। और मैं आप लोगों से दावा करता हूँ कि मैं आप लोगों को जीएस किंग बना दूंगा। जीएस में किंग आप लोगों को बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।